पीछे ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बख्शी का तालाब विधानसभा का बहरा इलाका है। ये जो मलबा यहाँ पे गिरा हुआ है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये दुकानें थी, लेकिन प्रशासन और बिल्डर की मिली भगत की वजह से जो दुकानें हैं वो गिरा दी गई। और सबसे जो ग्रामीण है, जो उनमें गुस्सा है, वो इस बात का है कि दुकान के अंदर जो पूरा सामान था उसको भी बड़ा नुकसान पहुँचा है। जो ग्रामीण लोग हैं उनका कहना था कि उनको बताया तक नहीं गया, अगर उनको पहले से सूचना दी जाती तो वो अपना सामान दुकान के अंदर से निकाल लेते ताकि उनका जो नुकसान है वो कुछ कम होता। तमाम लोग हैं यहाँ पे, इसी दुकान में ये अपना जीवन यापन करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। ये अब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब इनको इंसाफ चाहिए, इनको मुआवजा चाहिए, जो भी इनका नुकसान हुआ है। इसमें बच्चे दिख जाएंगे आपको, बुजुर्ग दिख जाएंगे, नौजवान हैं, तो तमाम लोग हैं, पूरे परिवार हैं। 5 दुकानें थी यहाँ पे, इनसे हम बात भी करेंगे। भैया, आप लोग को नोटिस नहीं दी गई थी क्या? पहले नोटिस दी गई है, लेकिन वो फर्जी है। अच्छा, वो फर्जी नोटिस है। मैं दिखाना चाहता हूँ, आपको भी दिखा दूंगा। अंदर क्यों रखते हो भाई? उसमें अगर कोई नोटिस दी जाती है भैया तो सबके लिए दी जाती है, और ऊपर से आदेश होता है मुख्यमंत्री का कि यहाँ पे 6 लाइन पास हो रही है, सबको पहले मुआवजा दिया जाए, फिर उसको तोड़ा जाए, मौका दिया जाए। इसमें 20 लाख का सामान चला गया, ख़राब हो गया। अगर उनके अंदर चोर नहीं था तो तुरंत गिरा के क्यों भाग गए? ये एक नीचे वाला बिका है, उसको मतलब SDM साहब के पास उनका आदेश है। अब वो कौन बिका है उसका नाम हम भाई उनसे लेंगे। आप देखिए, ये खतौनी है, ये पुश्तैनी खेत है। देखिए, सुखलाल लिखा है, सुखलाल शराब शिवनाथ लिखा है, और ये बिल्डर है मनोज अग्रवाल, इसकी पीछे ज़मीन है। और ये देखिए भैया, अब खतौनी दिखा दी आप। ये नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। ये नोटिस जो NHA वाले के पास गई थी, इसका जवाब NHA वालों ने नहीं दिया, क्योंकि बोला कि इस नोटिस से मेरा कोई मतलब नहीं। अब आप देखिए, ये नोटिस है इनकी, आप इस पे पढ़िए। आपके द्वारा अवैधानिक रूप से निम्नलिखित के द्वारा अधिग्रहण किया हुआ है। मतलब तहसील परिसर में किसी ने ऐसा बताया है कि ये नाजायज़ कब्जा है, अतिक्रमण है। और मैंने आपको खतौनी दिखाई ना शिवराज के बारे में, आप देख लिए ये अतिक्रमण कहाँ से हुआ। जब इनका पुश्तैनी खेत है तो ये कब्जा कैसे हुआ? ये दुकानें यहाँ पे कब से थी? ये दुकानें बहुत काफ़ी, इनकी लगभग 20-25 साल हो गया दुकान। 20 साल पहले से? हाँ, पुरानी दुकानें थी भैया। और आप देख लीजिए, दुकानें वहाँ से बनी थी, वहाँ से, और ये दुकान आगे बढ़ती, इसकी क्यों नहीं गिरी? वजह क्या बताई गई आप लोग को? वजह कोई नहीं बताई गई है, बस केवल ये नोटिस दिखाते हैं और कोई सही से जवाब नहीं दे पा रहा। क्या लग रहा है, कौन कौन लोग मिले हुए हैं इसमें NHA वाले का सबसे बड़ा हाथ है, NHA अधिकारी का सबसे बड़ा हाथ है। SDM साहब के पास उसका आदेश गया, SDM साहब बैठे थाने में। अब वो बोल रहे हैं कि हमको उन्होंने आदेश दिया इसलिए हम यहाँ पे आए, लेकिन उनको समझना चाहिए था ना। एक बार हर जगह SDM साहब के पास गए, सुखलाल जी SDM पास गए, और NHA ऑफिस में गए, NHA ऑफिस ने इनको भगा दिया वहाँ से, ना लिखित दिया ना कुछ, बोला ये नोटिस हमारे वहाँ से नहीं है। तो ये कहाँ से आ गई? इस पर क्या लिखा है? लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेस लिमिटेड लिखा है ना, ये कहाँ से आ गई? क्या आसमान से? कहना है कि फर्जी नोटिस दी गई? ये फर्जी नोटिस है। इसमें सीरियल नंबर पड़ता है, पेज 1 पेज 2 फलाने धमाके सबका पेज नंबर पड़ता है। इसकी पड़ताल कर चुके हैं आप लोग? बिल्कुल। ये एप्लीकेशन हम लोग भेजे नहीं थे भाई, देख लीजिए इसमें संख्या कहाँ पड़ी है। महोदय लिखे प्रभारी अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण लखनऊ उप्र। ये देखिए, इसका मैंने विवरण मांगा था, क्यों नहीं दिया गया? NHA वालों ने क्यों नहीं दिया? आप देखिए। बाबा, ये बताइए, दुकानें आपकी थी, कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? अरे साहब, हमारा 20 लाख रुपए नुकसान हुआ कम से कम। बहुत छोटे पार्ट रहे हैं, बहुत सब सामान बने थे, बिजली चलने लगे, 5 दुकानें रहे। और अब तो आप लगवाओ जो 15,000 रुपये खाली शटर नहीं लगी, वो सब टूट गया, टीने सब टूट गया, माल सब चला गया, मशीनें टूट गई। 50-50 हज़ार रुपये की एक मशीन थी जो पंखा बनाने वाली, कानपुर से लाए थे, सब टूट के उसमें बंद कर दिया, तड़म गड़म। खेत पीछे आपका है, आगे जमीन आपकी थी, दुकानें आपकी 20 साल से यहाँ पे थी, अचानक से तोड़ दी गई। कितने लोग थे दुकान में? कितने लोगों का परिवार जो प्रभावित हुआ है? हाँ, अब हमारा परिवार तो 5 दुकानें थी और किराएदार थे, उनका भी सामान उसी में बंद हो गया। और हमारा परिवार, हम तो अकेले कमाने वाले, बीवी है, माँ है, बहुरिया है, हमारा लड़का भी खत्म हो गया है। मजबूर है पूरे परिवार के साथ यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन करने के लिए। कोई सुन ले आपकी? सुन ले। हाँ साहब, ये हमारी पोती है, हम अकेले हैं, क्या करें? अब बताओ हमको। लीगल तौर पे कोई कार्रवाई की आपने? क्या मुकदमा किया आपने? कुछ किया लीगल तौर? साहब हम क्या बताएं, अब सभी लोगों से हम न्याय मांगते हैं कि साहब हमको न्याय चाहिए, जो हमारे साथ में अन्याय हुआ है। सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई साहब हमारी कोई नहीं कर रहा है। जिसके पास जाओ वो कहता है तो
तुमको न्याय मिलेगा, लेकिन कोई नहीं न्याय दे रहा साहब। तो अभी क्या मांग रहे हैं आप? जो आपका नुकसान हुआ है, नुकसान मुआवजा साहब वगैरह हुआ मांग रहे है, हैं, क्या मांग रहे हैं? नुकसान क्या हमारा मांग रहे हैं आप? नुकसान हमारा साहब जो हुआ है, और वो बिल्डर को बुलाया जाए जिसकी सहाय पर इसने तोड़वाया, हमारी अकेले को तोड़वाया। अगर नोटिस दिया तो सभी लोगों को देना चाहिए एक साथ में। उसमें लाइन से टूटती हुई आती हैं तो हम भी देखेंगे, हाँ उधर से आ रहे हैं तो हम हटा लेते हैं इससे पहले, लेकिन हमारी ही दुकानें जबकि सबसे पीछे बनी हुई हैं। आप देख लीजिए, इसका मुआयना कर लीजिए कि कितनी दूर पे थी। अब सर ये देखिएगा हमारा ये हाल बना रखे हैं साहब, हम लोग ऐसे हैं, क्या करें, मजबूरी है। अम्मा बैठ के प्रदर्शन कर रही हैं, दुकानें तो तोड़ दी गई, क्या लग रहा है सुनवाई होगी, इंसाफ मिलेगा? अब पता नहीं कि सुनवाई हो या घूस खा ले, क्या कर ले। अब हम क्या करें, हम बच्चे हैं, हमारे भूखे मर रहे हैं, हम परेशान हैं, क्या करें बताओ। हमारी भी विधवा है, हमारा दामाद भी खत्म हो गया। भाई बताइए, प्रदर्शन कर रही हैं, यहाँ पे बैठी हैं, अब क्या सोचा है? जब तक मुआवजा नहीं मिल जाएगा, इंसाफ नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे बैठे रहेंगे? तब तक बैठे रहेंगे, जब तक मुआवजा नहीं मिल जाए तब तक चाहे जय दिन हो जाए, बैठे रहे भूखे प्यासे। उम्मीद है प्रशासन से? हाँ उम्मीद है। क्या बता रहे हैं? हम हटेंगे नहीं, चाहिए हमको न्याय नहीं मिलेगा। हाँ। उम्मीद किससे है आपको? हमका उम्मीद है सरकार से। सरकार से उम्मीद है कि हाँ, सरकार हमका न्याय दिलावे, बिल्डर वाला न्याय दिलावे, सब कोई हमका न्याय दिलावे, तब हटेंगे ना, हम हटेंगे नहीं। हमारे बच्चे, हमारे जो समझी हैं, क्या कमा खाएंगे, बुढ़ापा में इनकी हालत देख लो, हमारे लोगों की हालत ले लो, हमारी बिटिया है, ये हमारी जिया है, समझी नहीं कहाँ खैबे कमाइबे जाए। यह हमारा सहारा रहा, यह रोजी रोटी थी मेरी, बताओ क्या करेंगे हैं? अभी 3 लड़की हैं शादी करे वाली, देख लो सब इधर बैठी हैं, सब शादी करे वाली, कहाँ से लाएंगे पैसा? हमको सरकार दे देगा, बिल्डर वाला दे देगा, कोई नहीं देगा। दो एक नहीं, 2 गाड़ियाँ लेके आए, एक इस साइड लगाई, एक इस साइड लगाई, दोनों गाड़ी 5 मिनट में पूरी मेरी दुकान मार्केट खराब करके रख दी, पूरी ही तोड़ डाली। कोई सामान नहीं निकालने दिया गया, कुछ भी। मेरा किराया मेरी दुकान पर किराएदार थे, उनको भी मार के भगा दिया गया, उनको भी सामान नहीं निकालने दिया गया। अच्छा, जो दुकान में जो लोग रह रहे थे उनको निकाल दिया गया? उनको निकाल दिया गया, वो मतलब किराए पे थे, उनकी भी सामान नहीं निकालने थे, बस उनको भगा दिया गया कि यहाँ से निकलो निकलो, बस आए, बस गिरा दी गाड़ी, पूरी मेरी दुकान मार्केट चली गई। तो अभी आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी सुनेगी, आपको मुआवजा देगी, ताकि आप दोबारा से अपनी दुकान बना सके, अपना परिवार? नहीं सुनेगी तब तक हम लोग बैठेंगे, उनको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो यहीं पे भूख हड़ताल होगी। अच्छा, आगे और भी बड़ा सोचा है कि अब? इससे बड़ा ही सोचा, ये हम नहीं जानते कि क्या क्या होगा, ये हमको सरकार बताए या जो मतलब मेरी दुकान तोड़वाई है उससे बताए, बिल्डर बताए। कुल मिला के तमाम लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे बैनर भी लगाया हुआ है कि बिल्डर के इशारे पर इनकी दुकानें जो है यहाँ पे गिराई गई हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि रातों रात बिल्डर के लोग आए, स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी थे वो उनसे मिले हुए थे और इनकी दुकान यहाँ पे गिरा के चले गए। इनका कहना है कि इनकी 5 दुकानें थी यहाँ पे, जिसमें लाखों का सामान था और इसी दुकान से ये अपना पूरा परिवार चलाते थे, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। लेकिन अब दुकान ही नहीं है तो इनको कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इनको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इनके मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वो कई बार अपनी सुनवाई के लिए अलग अलग जगहों पे पहुंचे, अलग अलग अधिकारियों के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया। ऐसे में अब इनको उम्मीद है कि जो बिल्डर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इनको इनका मुआवजा दिलवाया जाएगा, नहीं तो जो आने वाला समय है उसमें ये भूख हड़ताल भी करेंगे जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती। विजय अनुराग के साथ ओमकार, एलपी न्यूज़, बख्शी तालाब।